ये मैंने 2.5 कप ये पानी डाल दिया है। आज के गुड़ वाले हलवे की सबसे अहम सीक्रेट है, ये आपने नोट कर लेना है। मैंने 1 गिलास दूध लिया है, अब इसमें 1 कप ये दूध है ये डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये गुड़ वाला हलवा बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से गुड़ वाला हलवा नहीं बनाया होगा। आपका कोई भी त्यौहार हो या आपके घर कोई मेहमान आए तो आपने मेरे तरीके से ये लाजमी एक मरतबा ये हलवा बनाइएगा। ये रेसिपी मेहमान भी आपसे पूछ के जाएंगे और मैं बिल्कुल आपको ये स्पैचुला की मदद से चेक करवा रहा हूँ। ये देखा कि कैसे ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है और ये हलवा मुकम्मल ये चम्मच को अलग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बेहतरीन हलवा ये तैयार हो चुका है और बहुत ही नरम व मुलायम ये हलवा बन के तैयार हुआ है, जो मुंह में घुल जाने वाला हलवा है। कैमरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज के गुड़ वाले हलवे के लिए मैंने 1 कप ले लिया है। आपके पास कोई भी कप हो गिलास हो जिसके हिसाब से आपने सूजी को नापना है वो ले लेना है। मैंने 1 कप ले लिया है। अब इस कप के हिसाब से मैं ये सूजी को नाप लूंगा। ये तकरीबन मैं 1.5 कप ये सूजी है ये डाल दूंगा। ये तकरीबन 200 ग्राम ये सूजी है ये डाल दूंगा और इसी कप के हिसाब से हम गुड़ डालेंगे और इसी कप के हिसाब से हम पानी डालेंगे। इसलिए आपने कोई भी आपके घर में गिलास हो कप हो वो आपने ले लेना है। मैंने इस कप के हिसाब से नाप लिया है और ये 1.5 कप सूजी मैंने ली है और मैंने 2 पीस गुड़ के लिए हैं। और आपने कोशिश करनी है कि गुड़ आपने थोड़ा सा गहरे कलर का लेना है। एक तो हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा जो गहरे कलर का गुड़ होगा वो देसी गुड़ कहलाता है। उस गुड़ का वजन है 200 ग्राम, तो ये बराबर का गुड़ जाएगा। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी तक ऑफ किया हुआ है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसी कप के हिसाब से हम पानी डालेंगे। इसमें नाप के 3.5 गिलास हम पानी डालेंगे। ये मैंने 2.5 कप ये पानी डाल दिया है। आज के गुड़ वाले हलवे की सबसे अहम सीक्रेट है, ये आपने नोट कर लेना है। अब मैंने 2.5 कप पानी डाला है, अब इसमें 1 कप ये दूध है ये डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये गुड़ वाला हलवा बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से गुड़ वाला हलवा नहीं बनाया होगा। अब ये मैं पानी और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद 3 अदद मैंने ये छोटी इलायची ली है, इसके मुंह खोल दिए ये डाल दूंगा और ये ब्राउन कलर का हमारा देसी गुड़ है ये डाल दूंगा। ये अमल आपने चूल्हे को ऑफ करके फिर करना है। अब इसे मीडियम आंच पे इसे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा। इस गुड़ को हमने मेल्ट करना है, इसका हमने 1 तार 2 तार शीरा नहीं बनाना। ये गुड़ के शीरे को मुझे पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है और ये बेहतरीन हमारे पास ये गुड़ का कवाम हमें मिल चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ कर दूंगा और ऑफ़ करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद क्योंकि गुड़ जो है वो मैदानी इलाकों में बनता है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने हल्का रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब मैंने देसी घी लिया है। जितने भी हलवा जात बनाए जाते हैं उसमें घी इस्तेमाल किया जाता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। तो ये मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने 1.5 कप सूजी ली थी और 1 कप ये घी है ये मैं डाल दूंगा। ये खालिस घी है और आंच आपने हल्की रखनी है। हल्की आंच पे मैं देसी घी को मेल्ट करूंगा। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इसके मुंह खोल दिए ये डाल दूंगा और छोटी इलायची डालने के बाद ये हमारी सूजी है 1.5 कप ये मैं डाल दूंगा और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और आंच को मैंने हल्का रखा हुआ है। हल्की आंच पे इसकी भुनाई करूंगा। मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगा। जब इसे मैं देसी घी में इसकी भुनाई करूंगा इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक जाएगी। जी हल्की आंच में मुझे भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारी सूजी फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये आपको मैं चेक भी करवाता हूँ, ये देखिएगा। इससे ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि ये सूजी जल जाएगी। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं थोड़ा सा ऑफ कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि इसमें हमने गुड़ का शीरा डालना है और जैसे ही हम गुड़ का शीरा डालेंगे ये थोड़ा सा उछल के बाहर आएगा। अब ये गुड़ का शीरा है ये थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ किया हुआ है। ये अमल आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके करना है और गुड़ के शीरे को आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जी मैंने तमाम शीरा डाल दिया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ किया हुआ है।
अब ये 2 टेबल स्पून ये किशमिश है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया, ये डाल दूंगा। और 12 से 13 अदद ये बादाम है, इसके छिलके मैंने उतार लिए, ये डाल दूंगा। और ये 2 टेबल स्पून ये खोपरा है, ये डाल दूंगा। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन करूंगा और आंच को मीडियम रखूंगा और मीडियम आंच पे से 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूंगा। और वैसे भी गुड़ सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है, बजाय कि आप चीनी का इस्तेमाल करें आप गुड़ वाला हलवा बनाएं और मेरे तरीके से बनाएं। बनाना भी बहुत आसान है और इंशाल्लाह एक अलग जायका आपको मिलेगा। जी मुझे हलवे को पकाते हुए अभी सिर्फ 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी इसे मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए और इसकी भुनाई करूंगा और जैसे जैसे मैं इसे पकाता जाऊंगा और जैसे जैसे ये हलवा तैयार होता जाएगा, ये जो हलवा है ये चम्मच को अलग करता जाएगा। अभी ये चम्मच के साथ लगा हुआ है और जैसे जैसे मैं इसे पकाता जाऊंगा ये चम्मच को अलग करता जाएगा और कढ़ाई को भी हलवा ये अलग करता जाएगा। जी हलवे की मुझे भुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हलवा है ये चम्मच को भी अलग कर रहा है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रहा हूँ और ये हलवा कढ़ाई को भी अलग कर रहा है। इसका मतलब है ये हमारा बेहतरीन ये गुड़ वाला हलवा तैयारी के मराहल में आ चुका है। अभी इसकी मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा। तो आपने जो चीज़ें मैं डाली हैं इसी तरतीब से और इसी तरीके से आपने ये हलवा बनाना है। ये बेहतरीन ये हलवा बन के तैयार होगा, आप इसे बार बार भी बनाएंगे। बेहतरीन ये हलवा हमारा तैयारी के मराहल में आ चुका है और ये चम्मच को भी अलग कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ये कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। जी मैंने हलवे की मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ करूँगा और मैं बिल्कुल आपको ये स्पैचुला की मदद से चेक करवा रहा हूँ। ये देखा कि कैसे ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है और ये हलवा मुकम्मल ये चम्मच को अलग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बेहतरीन हलवा ये तैयार हो चुका है और ये हलवा कढ़ाई को भी अलग कर रहा है और बहुत ही नरम व मुलायम ये हलवा बन के तैयार हुआ है, जो मुंह में घुल जाने वाला हलवा है। मैं कैमरे को बिल्कुल करीब कर लिया है और करीब करते हुए मैं बिल्कुल आपको जो प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊंगा। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा बना है। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से ये आपने हलवा बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का नरम व मुलायम और ये चम्मच को भी हलवा अलग कर रहा है। इसका मतलब कि ये बेहतरीन ये हलवा हमारा कुक हो चुका है। जी आज की बहुत ही ताकतवर और मज़ेदार गुड़ वाले हलवे को मैंने स्टील के प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये गुड़ वाला हलवा अपने घर में बनाइएगा, फिर आपने मुझे बताना भी है ये हलवा कैसा बना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।